हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विज। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। पहली यूनिट में हमने क्या पढ़ लिया था? पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कोडिंग एवं डिकोडिंग। आज हम पढ़ेंगे क्या? बृहत एवं लघु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लार्जेस्ट एवं स्मॉलेस्ट। ठीक है, हमें किसकी क्लास चला रहे हैं? क्लास चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023, जिसका एग्जाम कब है? 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को है। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट कैरी ऑन। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं कि कौन छोटा है किससे, कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। ए बी से लंबा है। ए क्या है? बी से लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। परंतु क्या नहीं है? सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है। डी क्या है? डी ई से लंबा है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। क्या है? डी ई से लंबा है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है। ई क्या है? एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इन सब में कौन सबसे लंबा है? ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है ए बी से लंबा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को पीछे से पढ़ा करिए। देखिए बी से लंबा है कौन? ए। मैंने बनाया बी से लंबा है ए। ठीक, अब बात करता है आगे, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। परंतु सी जितना लंबा नहीं है कौन? अब ये तो पता नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। देखो ये बहुत सारे शब्द होते हैं, किंतु, परंतु, और, अथवा, बट और यथा, तथा। जो भी शब्द आए हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। क्या करता है? फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए डैश बी, परंतु। यहाँ बीच में परंतु, किंतु, और, बट, अथवा कुछ भी शब्द आए ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए बात की जाती है। अब समझ में आ गया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि परंतु सी जितना लंबा नहीं है कौन? ए। किसके लिए बात कर रहा है? हमेशा थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है? फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? परंतु सी जितना लंबा नहीं है कौन? ए। ए मतलब जो है वह सी जितना लंबा नहीं, मतलब ए से सी लंबा है हमारा। ठीक है, ए से सी लंबा हुआ तो ए के ऊपर सी रख देते हैं, अलग अलग बनाते हैं इनको। ठीक है, ई से लंबा है डी, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई से लंबा है डी, ई से लंबा क्या है? डी है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस को उठा के रख देते हैं इसके नीचे, परंतु डी जितना लंबा नहीं है ई। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा सी। क्या आ गया इसके ऊपर? इसके ऊपर आ गया सी। ठीक, अब बात करते हैं आगे, परंतु डी आगे कहां तक हो गए? ई से लंबा है डी, ई से लंबा है डी, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। बी क्या नहीं है? डी बी से लंबा नहीं है, तो मतलब डी से लंबा क्या है? बी है। एफ से लंबा है ई, एफ से लंबा है ई। ठीक है, तो ई के नीचे क्या आ जाएगा? ई के नीचे आ जाएगा हमारा एफ। ई के नीचे क्या आ गया? हमारा एफ। ठीक है, तो परंतु डी जितना लंबा नहीं है। जो हमारा एफ है वह डी जितना लंबा नहीं है, अर्थात डी लंबा है और क्या है? एफ हमारा छोटा है। तो यहां से हमारा सेंटेंस बन के आ गया। क्या बना हमारा सेंटेंस? देखिए यहां लिखते हैं अच्छे से। हमारा सेंटेंस बना सी, सी के नीचे ए, ए के नीचे क्या आया? ए के नीचे बी, बी के नीचे क्या आया? डी, डी के नीचे क्या आया? ई, और ई के नीचे क्या आया? एफ। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है इन सब में कौन सबसे लंबा है। अब देखिए देखने मात्र से पता है कि इनमें सबसे लंबा कौन है? हमारा सी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी इनमें से सबसे लंबा है। आशा करता हूं समझ में आया हो। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, पहले एक बार पढ़ लें। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी क्या है, मीनू से आयु में बड़ी है। फिर आगे लीला मीनू से बड़ी है। क्या कह रहा है, लीला मीनू से बड़ी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। कौन, लीला। लीला मीनू से बड़ी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। कौन, लीला। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता क्या है, मीनू और हरी दोनों से छोटी है, किंतु हरी मीनू से छोटी है। जो हमारी हरी है वो क्या है, मीनू से छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इनमें से सबसे छोटी कौन है। तो देखो इसको सॉल्व करें। हमेशा मैंने कहा पहले क्वेश्चन में कि हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को पीछे से आगे की ओर। ठीक है, मीनू से आयु में बड़ी है कौन। जैसे पहले दो दो शब्द बनाते हैं। मीनू से आयु में बड़ी है लक्ष्मी। मीनू से कौन बड़ी है, आयु में बड़ी है लक्ष्मी। ये हो गया पहला। ठीक है, फिर आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। मीनू से बड़ी है लीला। मीनू से क्या बड़ी है, मीनू से बड़ी है लीला, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लेकिन, किंतु, परंतु जो शब्द होते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या कह रहा है, लक्ष्मी से छोटी है। लक्ष्मी से कौन छोटी है, लीला। लीला हमारी लक्ष्मी से छोटी है। तो इसको उठाएं, इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो इसको उठाया तो क्या हुआ, बोल रहा है लीला मीनू से बड़ी है। लीला मीनू से बड़ी है लीला, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा लीला। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। कौन, लीला। लीला हमारी लक्ष्मी से छोटी है ना। अब आगे पढ़ते हैं, आगे सेंटेंस बनाएं। मीनू और हरी दोनों से छोटी है लता। मीनू और हरी, मीनू तो लिखा है, मीनू के नीचे आ जाएगा हरी। ठीक है, मीनू और हरी दोनों से छोटी है हमारी लता। ठीक है, दोनों से छोटी है, किंतु हरी मीनू से छोटी है। किंतु जो हरी है वह मीनू से छोटी है। तो छोटी है अपोजली। अब इस सेंटेंस को अच्छे से बना देते हैं। तो सबसे छोटी कौन है, तो देखो इसमें सेंटेंस में क्या है। पहले क्या आया था, लक्ष्मी। लक्ष्मी सबसे बड़ी है। लक्ष्मी से छोटी कौन है, लीला। लीला से छोटी कौन है, मीनू। मीनू से छोटी कौन है, हरी। हरी से छोटी कौन है, लता। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी है हमारी लता, जो इसका हो गया उत्तर। समझ में आया। देखो लक्ष्मी सबसे बड़ी है, लक्ष्मी से छोटी है लीला। लीला से छोटी है मीनू। मीनू से छोटी है हरी, और हरी से छोटी है लता। तो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था कि इनमें से सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी है हमारी लता, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो P, Q, T, A और B में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्या है, P, Q, T, A और
बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी और बी से लंबा है। टी और बी से लंबा कौन है? टी। परंतु ए और क्यू से छोटा है। किंतु परंतु जो भी आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब ए और क्यू की बात टी के लिए कही जा रही है, ठीक है। और क्या है? परंतु ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है। पी क्या कह रहा है? पी कह रहा है कि मैं क्या हूं? सबसे छोटा नहीं हूं, ठीक है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? हमें क्या ज्ञात करना है? इनमें सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो बनाए, देखो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना। हम यहाँ से पढ़ा क्वेश्चन को, यहाँ तक कुछ नहीं, ठीक है। P और Q से लंबा है, हमेशा कहा मैंने क्वेश्चन पीछे से पढ़ना, ठीक है। P और Q से लंबा है T, मतलब अभी ये तो मुझे पता है नहीं है आगे कि P लंबा है कि Q लंबा, सॉरी P छोटा है कि B छोटा है, तो दोनों को रख लेते हैं बराबर में, ठीक है। P और B से बड़ा है हमारा क्या? T। P और B से क्या है? P और B से बड़ा है T, ठीक। P और B से बड़ा है हमारा T, परंतु A और Q से छोटा है T। परंतु क्या कह रहा है? A और Q से, इनको भी साथ में लिख लो, A और Q से, A और Q से, यहां भी ऐसे लगा सकते हैं, A और Q से छोटा है हमारा T, ठीक है। अब अगला आगे बढ़ते हैं। इनमें से कह रहा है P सबसे छोटा नहीं है, तो ये जो P है ये सबसे छोटा नहीं है, तो B क्या आ जाएगा? B इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको अब बना दें, ठीक है। तो क्या कह रहा है? T। T से लंबा कौन है? T से लंबे हैं हमारे A और Q, A और Q, ठीक है। A हो सकता है या Q हो सकता है, इसका डिस्कशन नहीं किया गया है। फिर T से और आगे क्या कह रहा है? फिर T आगे क्या है? A और Q से छोटा है T। A और Q से छोटा है T, तो छोटा हो गया। और P और B से बड़ा है T, लेकिन P सबसे छोटा नहीं है, तो T के नीचे आ जाएगा P और P के नीचे आ जाएगा हमारा B। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? B। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे, क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी यहाँ पे P है। क्वेश्चन में कह रहा तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो A और Q, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन में या तो ये A दिया होगा या तो Q दिया होगा या तो इन दोनों में दिया होगा, ठीक है। A और Q दोनों, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A और Q दोनों लंबे हैं। क्या है? ए और क्यू दोनों लंबे हैं। दोनों में से अर्थात ए लंबा हो सकता है या क्यू लंबा हो सकता है या ए और क्यू दोनों हो सकते हैं, या ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन के ऑप्शनल रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसको देख के इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है M, N, T, R और D में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? M, N, T, R और D में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। मतलब 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों की क्या है? लंबाई अलग अलग है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? M है, N है, T है, R है और D है। उनकी लंबाई अलग अलग है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? T D से लंबा है। क्या कह रहा है? D से लंबा कौन है? T D से लंबा है, किंतु परंतु अथवा बट और ये जितने भी होते हैं, ये बातें हमेशा किस पर्सन के लिए होती है? हमेशा बातें होती हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। किंतु M से नाटा, किंतु M से नाटा कौन है? T क्या है? M से छोटा है। R N से लंबा है, R क्या है? N से लंबा है, किंतु
डी से नाटा है, मतलब नाटा का मतलब क्या है, छोटा है। डी से कौन छोटा है, हमारा आर छोटा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें सबसे लंबा कौन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से जो 5 व्यक्ति हैं एम एन टी आर और डी, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखो सॉल्व करें। देखो यहां से बोल रहा है डी से लंबा है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कहा है, हमेशा पीछे से पढ़ना है। डी से लंबा है टी, मैंने डी से लंबा बनाया टी, ठीक है। डी से लंबा है टी, किंतु एम से नाटा है। जो हमारा टी है वह हमारा क्या है, एम से छोटा है, तो एम आ जाएगा इसके ऊपर। तो एम क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डी से लंबा है टी, डी से लंबा है टी, किंतु एम से नाटा है। किंतु जो हमारा एम है, जो हमारा टी है, वह क्या है, एम से छोटा है। अब आगे क्वेश्चन में बनाए, एन से लंबा है आर, हमारे एन से क्या लंबा है, आर, एन से लंबा क्या है, आर, किंतु क्या कह रहा है, किंतु डी से नाटा है। डी से कौन नाटा है, आर, आर हमारा क्या है, डी से छोटा है, तो आर के ऊपर क्या आ जाएगा, डी। तो देखो डी यहां पहले से है, तो डी के नीचे हम बैठा दें आर, ठीक है। आर के नीचे हो गया हमारा एन। आगे क्या कह रहा है, किंतु डी से नाटा, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है। देखो इसको अच्छे से बनाए, कैसा बना है हमारा, एम, एम के नीचे है टी, टी के नीचे हो गया डी, डी के नीचे क्या हो गया, आर, आर के नीचे हो गया हमारा एन। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा है हमारा एम, जो इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है हमारा एम, जो इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो ए डैश बी सी और डी 4 बहनें हैं। 4 बहनें क्या हैं, ए बी सी और डी क्या हैं, 4 बहनें हैं। आगे बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी क्या है, ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। आगे सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी क्या है, डी से 8 वर्ष बड़ी है, तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी और डी 4 बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। आगे सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। आगे तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है। तो सॉल्व करें इसको। देखो इसको किस तरह सॉल्व करना है। 4 बहनें हैं, देखो मैंने देखा ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है बी। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, पीछे से रीड करना है, ठीक है। मैंने क्या देखा, ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी कौन है, बी। ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है हमारी बी। कितने वर्ष बड़ी है, +5 वर्ष, ठीक। अब आगे मैंने देखा ए और बी का, क्या सी और डी से कोई सीक्वेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि ये जो बी और ए हैं, इनका पेयरिंग मिलना चाहिए, मतलब वर्ड्स यूज होना चाहिए। जैसे सी और डी में पता चल रहा है कि सी और डी कहाँ रखें, ऊपर रखें कि नीचे रखें। देखो अगले सेंटेंस में हमने पढ़ा, अगले सेंटेंस में क्या है, तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो बी से मिल रहा है, तो इसको देखो बनाते हैं। डी से क्या है, तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो बी से क्या है, डी हमारी 6 वर्ष छोटी है। तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा क्या, डी क्या है, 6 वर्ष छोटी है। बी और ए में कितने का डिफरेंस है, 1। तो 1 डी और ए में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, डी से 8 वर्ष बड़ी है सी। डी से हमारी ये जो डी है
डी से 8 वर्ष बड़ी है हमारी सी, तो सी आ जाएगी बी के ऊपर। ठीक है, डी से 8 वर्ष बड़ी है सी। इसका बनाने का सिर्फ यही सीक्वेंस है कि जो सी बी ए और डी का बना है, जैसे सी के नीचे आया बी, बी के नीचे आया ए और ए के नीचे आया हमारा डी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है हमारी डी, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमारा क्या टॉपिक था, बृहद एवं लघु, जो आज हमारा ये यूनिट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस तरह के क्वेश्चन आते थे, मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।